क्या मुनीर फारूक साहब 270वीं आज कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत। बहुत से अहम फ़ैसले किए गए हैं, बहुत से फ़ैसलों पर गौर किया गया है जो मुस्तक़बिल में करने हैं। जी हाँ, ये एक मेमोरेबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। वो इसलिए भी है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर भारत के खिलाफ एक फैसला कुन बर्तरी हासिल की है, भारत को एक शिकस्त दी है। और इसी हवाले से ये अभी मामला अभी चल रहा है, बनियानुम मरसूस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी चल रहा है। और जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी एड्रेस ऑब्वियसली किया जा रहा है और उन मामलात को भी देखा जा रहा है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। लिहाजा ये सब कुछ ऐसे है जो अभी चल रहा है और पाकिस्तान की फौज इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की फौज का और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का ओवरऑल जो रिजॉल्व है और जो उनका जज्बा है वो अपनी जगह मौजूद है। इस वक्त कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और उसकी सरबराही जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की है वो काबिल सताइश है। और इसी हवाले से अभी ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, शायद कुछ अरसे में दोबारा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो, क्योंकि चीफ जो होते हैं वो अपने सोल्जर्स को, अपने रैंक एंड फाइल को हमेशा ऑन बोर्ड रखते हैं और जो पल्स है उनको और वो भी ऊपर से नीचे तक जाती है और पता चलता है कि पाकिस्तान की फौज का इस वक्त रिजॉल्व क्या है और उनका जज्बा क्या है। मुनीब साहब, ये कहेगा कि प्रॉक्सिस के हवाले से खास तौर पर बात की गई है। अब प्रॉक्सिस के खात्मे का भी वक्त आन पहुंचा है। बैरूनी मामलात में तो पाकिस्तान अपना फर्म स्टैंड ले ही रहा है, लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं उनसे अभी भी पाकिस्तान को खतरा है। जी बिल्कुल खतरा है। और BLA, TTP और जो इनका इत्तेहाद है और जो इनको फंडिंग है और जो जिस तरह से इनको अफगानिस्तान के अंदर सरजमीन मिलती है इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, इसके खिलाफ पाकिस्तान को एक फैसला कुन महाज शुरू करना पड़ेगा और BLA और TTP जैसे नासूर को बिल्कुल सिरे से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉक्सीज है और भारत की फंडिंग के ऊपर चलती हैं। लिहाजा इन सबको जब तक इनका कलाकमा नहीं किया जाएगा पाकिस्तान को ये मसाइल लाग रहेंगे। और इसी हवाले से पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म को भी स्पेशली वो गए और ताकि चाइना और अफगानिस्तान के दोस्तों को ऑन बोर्ड लिया जाए और ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, दोस्त मुल्क का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान को कायल किया जाए कि वो अपनी सरजमीन के अंदर भारतीय फुटप्रिंट और प्रॉक्सीज का फुटप्रिंट खत्म करें। इसी तरह ये जो प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन या जंग है वो भी पाकिस्तान की फौज ने लड़नी है। लिहाजा उसके लिए भी आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी जो रिजॉल्व सामने आया है वो भी काबिल-ए-दीद है। अच्छा मुनीब साहब, जिस तरह से प्रॉक्सीज की हमने बात की है, जिस भी मुल्क में प्रॉक्सीज पाई जाती हैं सबसे पहले भारत का नाम आता है, भारत की प्रॉक्सीज हैं। तो सफारती सतह पर इन मामलात को कैसे एड्रेस किया जाए, बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है तो उसके पीछे भारत का हाथ है और प्रॉक्सीज भी भारत की हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये अब इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसका एविडेंस भी मौजूद है। और ये जो BLA और ये मजीद ब्रिगेड और TTP इनका तो सबको पता है। मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान ने तो डॉसियर्स बना के दुनिया को दिए हैं कि ये लोग कौन है और ये किस तरह से क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे और इवेंचुअली इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। और पाकिस्तान की फौज की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि भारत का फुटप्रिंट जहां पर भी होगा उसको क्रश किया जाएगा। और जो ऐसी प्रॉक्सीज हैं अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो इनके किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। मुनीब साहब, इंफॉर्मेशन वॉरियर्स का भी एक बार फिर जिक्र किया गया है। मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है और जिस तरह से वो फौज के शाना बशाना खड़े हैं उस हवाले से भी बात की गई है, उसको भी सराहा गया एक बार फिर। जी हाँ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स हैं, बिल्कुल जिसने जहां जितना हिस्सा डाला है वो काबिल सताइश है और उनको उतनी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी भी है कि ये सब कुछ हो, ताकि पाकिस्तान ने जिस तरह साइबर अटैक भी भारत के ऊपर किया वो भी अपनी मिसाल आप है और इसको बाकायदा तौर पर एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। जी ठीक है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। महविश का मास अपडेट कर रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या मुनीर फारूक साहब 270वीं
आज कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत। बहुत से अहम फ़ैसले किए गए हैं, बहुत से फ़ैसलों पर गौर किया गया है जो मुस्तक़बिल में करने हैं। जी हाँ, ये एक मेमोरेबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। वो इसलिए भी है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर भारत के खिलाफ एक फैसला कुन बर्तरी हासिल की है, भारत को एक शिकस्त दी है, और इसी हवाले से ये अभी मामला अभी चल रहा है, बयानुम मरसूस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी चल रहा है। और जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी एड्रेस ऑब्वियसली किया जा रहा है, और उन मामलात को भी देखा जा रहा है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। लिहाजा ये सब कुछ ऐसे है जो अभी चल रहा है, और पाकिस्तान की फौज इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की फौज का और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का ओवरऑल जो रिजॉल्व है और जो उनका जज्बा है वो अपनी जगह मौजूद है। इस वक्त कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और उसकी सरबराही जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की है वो काबिल सताइश है। और इसी हवाले से अभी ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, शायद कुछ अरसे में दोबारा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो, क्योंकि चीफ जो होते हैं वो अपने सोल्जर्स को, अपने रैंक एंड फाइल को हमेशा ऑन बोर्ड रखते हैं, और जो पल्स है उनको, और वो भी ऊपर से नीचे तक जाती है, और पता चलता है कि पाकिस्तान की फौज का इस वक्त रिजॉल्व क्या है और उनका जज्बा क्या है। मुनीब साहब, ये कहिएगा कि प्रॉक्सिस के हवाले से खास तौर पर बात की गई है। अब प्रॉक्सिस के खात्मे का भी वक्त आन पहुंचा है। बैरूनी मामलात में तो पाकिस्तान अपना फर्म स्टैंड ले ही रहा है, लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं उनसे अभी भी पाकिस्तान को खतरा है। जी बिल्कुल खतरा है, और BLA, TTP और जो इनका इत्तेहाद है और जो इनको फंडिंग है और जो जिस तरह से इनको अफगानिस्तान के अंदर सरजमीन मिलती है इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, इसके खिलाफ पाकिस्तान को एक फैसला कुन महाज शुरू करना पड़ेगा, और BLA और TTP जैसे नासूर को बिल्कुल सिरे से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉक्सीज है और भारत की फंडिंग के ऊपर चलती हैं। लिहाजा इन सब को जब तक इनका कलाकमा नहीं किया जाएगा पाकिस्तान को ये मसाइल लाग रहेंगे। और इसी हवाले से पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म को भी स्पेशली वो गए, और ताकि चाइना और अफगानिस्तान के दोस्तों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, दोस्त मुल्क का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान को कायल किया जाए कि वो अपनी सरजमीन के अंदर भारतीय फुटप्रिंट और प्रॉक्सीज का फुटप्रिंट खत्म करें। इसी तरह ये जो प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन या जंग है वो भी पाकिस्तान की फौज ने लड़नी है। लिहाजा उसके लिए भी आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी जो रिजॉल्व सामने आया है वो भी काबिल-ए-दीद है। अच्छा मुनीब साहब, जिस तरह से प्रॉक्सीज़ की हमने बात की है, जिस भी मुल्क में प्रॉक्सीज़ पाई जाती हैं सबसे पहले भारत का नाम आता है, भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। तो सफारती सतह पर इन मामलात को कैसे एड्रेस किया जाए, बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है तो उसके पीछे भारत का हाथ है और प्रॉक्सीज़ भी भारत की हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये अब इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसका एविडेंस भी मौजूद है, और ये जो BLA और ये मजीद ब्रिगेड और TTP इनका तो सबको पता है। मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान ने तो डॉसियर्स बना के दुनिया को दिए हैं कि ये लोग कौन है और ये किस तरह से क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे हैं, और इवेंचुअली इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। और पाकिस्तान की फौज की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि भारत का फुटप्रिंट जहां पर भी होगा उसको क्रश किया जाएगा, और जो ऐसी प्रॉक्सीज हैं अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो इनके किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। मुनीब साहब, इन्फॉर्मेशन वॉरियर्स का भी एक बार फिर जिक्र किया गया है। मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है और जिस तरह से वो फौज के शाना बशाना खड़े हैं उस हवाले से भी बात की गई है, उसको भी सराहा गया एक बार फिर। जी हाँ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स हैं, बिल्कुल जिसने जहाँ जितना हिस्सा डाला है वो काबिल सताइश है, और उनको उतनी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी भी है कि ये सब कुछ हो, ताकि पाकिस्तान ने जिस तरह साइबर अटैक भी भारत के ऊपर किया वो भी अपनी मिसाल आप है, और इसको बाकायदा तौर पर एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। जी ठीक है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। महविश का मास अपडेट कर रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।